नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10th का पेपर, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के कुछ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो चलिए बिना बातचीत की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। 4 विकल्प आपके सामने हैं: महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हो जाएंगे वो विकल्प आपका आ सही हो जाएगा, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे सरस्वती पत्रिका के संपादक। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। खड़ी बोली गद्य के यहाँ जनक पूछा गया है, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खड़ी बोली गद्य के अगर जनक आपसे पूछा जाएगा तो आप तुरंत ही बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, खड़ी बोली गद्य के जो जनक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है। ठीक है, कवि वचन सुधा जो है ये किस युग की पत्रिका है? शुक्ल युग, शुक्लियोत्तर युग, भारतेंदु युग या स्वतंत्र युग। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होगा वो आपका सा सही होगा। यहाँ पर सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी भारतेंदु युग। जो कवि वचन सुधा है ये किस युग की पत्रिका है? भारतेंदु युग की पत्रिका हो जाएगी। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती, रानी केतकी की कहानी, उसने कहा था या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की अगर प्रथम कहानी आपसे पूछ लिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है हिंदी की प्रथम कहानी। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर जो आपका सही होगा वो ए बिल्कुल सही होगा, यानी इंदुमती हो जाएगा। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन है आपका कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी पहला है, दूसरा है इंसा अल्लाह खां, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है प्रेमचंद्र। तो रानी केतकी की जो कहानी है इसके रचनाकार जो हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, मुंशी इंसा अल्लाह खां हो जाएंगे। ठीक है, मुंशी इंसा अल्लाह खां हो जाएंगे, यानी ऑप्शन यहाँ पर जो बा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कि गोदान किसकी रचना है? गोदान में से किसकी रचना हो जाएगी? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर या देवकी नंदन खत्री। तो छठे में जो ऑप्शन आपका सही है वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रेमचंद्र हो जाएगा। ठीक है, छठे का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रेमचंद हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की कालावधि क्या है? यानी जो भारतेंदु युग है वो कब से लेकर के कब तक चला, ये आपको बताना है। विकल्प आपको दिया गया है, पहला है 1700 से 1800 तक, दूसरा है 1868 से 1900, तीसरा है 1890 से 1920 और चौथा है 1900 से 1930। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका जो बा है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 1868 से 1900 ईस्वी हो जाएगा। 1868 से 1900 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द्विवेदी युग का समय क्या है? यानी द्विवेदी युग जो है वो कब से कब तक चला? विकल्प आपके सामने 4 दिए गए हैं, 1900 से 1922, दूसरा है 1910 से 1932, तीसरा है 1920 से 1942 और चौथा 1930 से 1952। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, द्विवेदी युग कब से कब तक चला? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है, 1900 से 1922 ईस्वी तक आपका द्विवेदी युग चला। ठीक है, 1900 से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग चला।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रचार करने वाली संस्था कौन सी है। इनमें से हिंदी साहित्य का प्रचार करने वाली विकल्प है आपका नागरी प्रचारणी सभा, दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, तीसरा है हिंदी सम्मेलन और चौथा है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा हिंदी का प्रचार इन सभी सभाओं ने किया है, यानी यहाँ पर सभी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है। वियोगी हरि, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। मेरा जीवन प्रवाह, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, वियोगी हरि हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, वियोगी हरि मेरी जीवन प्रवाह के रचनाकार हो जाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी कहानी किसकी रचना है। अपनी कहानी किसकी रचना है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो सा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि अशोक सम्राट की जीवनी किसकी रचना है। संपूर्णानंद, वियोगी हरि, मोहन राकेश या हजारी प्रसाद। 12 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आंसर देंगे। सम्राट अशोक किसकी जीवनी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है, संपूर्णानंद हो जाएगा। याद रखिएगा सम्राट अशोक की जीवनी के जो रचनाकार हैं वो संपूर्णानंद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13वां है आपका, निम्न में कौन रिपोर्ताज के लेखक हैं। निम्न में कौन रिपोर्ताज के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रभाकर माधवे, विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा रिपोर्ताज के जो लेखक हैं वो इनमें से कोई भी नहीं है, यानी ऑप्शन यहाँ पर दा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन दा यहाँ करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन कौन हैं। आपके सामने विकल्प हैं 4, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरीशचंद्र या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा भारतेंदु युग के निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, भारतेंदु हरीशचंद्र भी हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन आपका दा बिल्कुल करेक्ट है, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां है, निम्न में कौन संस्मरण के लेखक हैं। प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष वेनीपुरी या इनमें से कोई नहीं। तो 15वें का जो ऑप्शन सही होगा वो सा बिल्कुल सही होगा, राम वृक्ष वेनीपुरी, यानी संस्मरण के लेखक कौन हैं, राम वृक्ष वेनीपुरी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन जीवनी के लेखक हैं। निम्न में कौन जीवनी के लेखक हैं। नाथूराम शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, रामविलास शर्मा या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि जीवनी के जो लेखक हैं वो नाथूराम जी ने भी जीवनी लिखा है, राम नरेश त्रिपाठी ने भी लिखा है, रामविलास शर्मा ने लिखा है, यानी ये सभी के सभी क्या होने वाले हैं, जीवनी के लेखक होने वाले हैं, यानी ऑप्शन दा जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वें की बात करते हैं। चंद्रकांता किसका उपन्यास है। चंद्रकांता किसका उपन्यास है पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है देवकी नंदन, किशोरी लाल, बालकृष्ण भट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ए करेक्ट होगा, यानी देवकी नंदन सही हो जाएगा। चंद्रकांता किसका उपन्यास है, तो कहेंगे ये उपन्यास देवकी नंदन का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन हैं। किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन या निवास दास।
तो 18 में कौन सा सही होगा? तो परीक्षा गुरु के जो रचनाकार हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, किशोरी लाल हो जाएंगे। ठीक है, परीक्षा गुरु के रचनाकार किशोरी लाल हो जाएंगे। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के संपादक कौन हैं? हिंदी साहित्य के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद, बद्रीनारायण चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 19 का यहाँ पर आ बिल्कुल सही होगा। हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हिंदी की प्रथम कहानी पूछा जाएगा तो इंदुमती, और अगर हिंदी का प्रथम नाटक पूछा जाएगा तो नहुस हो जाएगा। प्रथम नाटक नहुस हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लिए थे जो कि हमने कवर किए एक ही वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।